अनाबिया बड़ी मुस्कुराहट के साथ मरियम के पास आई और बड़े तंजिया लहजे में कहती है कि मरियम, तुमने मुझसे बदला लेने के लिए चली थी ना। अनाबिया हंसते हुए कहती है, देख लिया ना, तुम्हें मैंने वहां मारा है जहां तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा और तुम समझ रही थी कि तुम अवैस को पालोगी। अनाबिया ने मरियम से को जताया कि मरियम, देखा तुम्हारे बाबा साईं जिन्होंने तुम्हें बेटियों की तरह पाला है, आज किस तरह उन्होंने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। अनाबिया ने मरियम की आंखों में आंखें डालकर फखर से कहा, यह सारा खेल मेरा रचाया हुआ था। मैंने एक मुलाजिम को एक भारी रकम दी थी और कि वो तुम्हारा नाम ले सके। अनाबिया ने इंकिशाफ किया कि मैंने इसे समझाया था कि वो कहे कि वो तुमसे मिलने आया है, और देखो कितनी सफाई से सब कुछ हो गया और किसी को शक भी नहीं हुआ। मरियम, जो खामोशी से सब कुछ सुन रही थी, ये तड़प कर पूछा कि अनाबिया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? अनाबिया ने बड़े मकाराना अंदाज में जवाब दिया, मैं यहीं पर नहीं रुकी मरियम, मैंने अवैस के दिल में भी तुम्हारे लिए नफरत पैदा की थी। और तुम जानती हो वो पासपोर्ट मैंने ही तुम्हारे कमरे में से उठाए थे और मैंने वो दोबारा अवैस को दिए, ये कहकर कि ये शावेज के पास से मिले हैं। अनाबिया ने बताया कि उस दिन जब पुप्पो हमें ग्रोसरी लेने भेजा था तो मैंने जानबूझकर शावेज को वहाँ बुलाया था ताकि अवैस तुम दोनों को एक साथ देख सके। और कहती है, वो पासपोर्ट मैंने ही चोरी किए थे ताकि मैं तुम्हें अवैस के सामने बदकिरदार साबित कर सकूं और वो तुम्हें तलाक दे दे। अनाबिया बड़े गरूर के साथ बोल रही थी, मैंने तुम्हें कभी खुश नहीं देख सकती, इसलिए मैंने तुम्हारा हंसता बसता घर उजाड़ दिया और देखो जो मैं चाहती थी वो सब कुछ हो गया। अनाबिया बिल्कुल इस बात से गाफिल थी कि शावेज कमरे के बाहर खड़ा इसकी सारी बातें सुन रहा है। शावेज के पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब इसने अपनी होने वाली बीवी की ज़ुबान से सारी मक्कारियाँ सुनी तो इसका खून खोलने लगा। शावेज एकदम से कमरे में दाखिल हुआ, इसने बिना कुछ कहे अनाबिया के मुँह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। शावेज गुस्से से धाड़ता हुआ, अनाबिया, तुम इतनी गिरी हुई और इतनी घटिया निकलोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शावेज ने कहा कि मैंने एक मासूम लड़की का तुमने घर उजाड़ने के लिए इतना घिनौना खेल खेला, मुझे तुमसे नफरत है अनाबिया। अनाबिया शावेज को देखकर हक्का बक्का रह गई, वो शावेज के पीछे भागी, मेरी बात सुने शावेज। मगर शावेज ने उसे झटक दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों के बाद शावेज की माँ सुल्ताना बेगम मरियम के घर आई और मरियम की माँ से मिलने की ख्वाहिश जाहिर। सुल्ताना बेगम मरियम की माँ से कहती हैं, मैं आपसे आज आपकी सबसे प्यारी चीज़ मांगने के लिए आई हूँ, मरियम को मैं अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। सुल्ताना बेगम ने बाकायदा शावेज के नाम के लिए मरियम का हाथ मांगा, मगर मरियम की माँ ने एकदम परेशान होकर उठकर खड़ी हो गई। मरियम की माँ ने बड़े बोझल दिल के साथ कहा, सुल्ताना बेगम, शकील साहब ने मरियम को हमेशा अपनी बेटी समझा और अनाबिया इनकी बेटी है। उन्होंने साफ कह दिया, मैं अनाबिया का हक मारकर मरियम की शादी शावेज से नहीं करवा सकती। मैं शकील साहब की वफादार हूँ और वफादार रहूँगी। मरियम की माँ का ख्याल था इस रिश्ते से अनाबिया को दुख पहुँचेगा और वो नमक हरामी नहीं करना चाहती थी। बिल्कुल इसी लम्हे शकील साहब वहाँ पहुँच गए और बड़े पुख्ता लहजे में उन्होंने कहा कि मुझे रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। शकील साहब ने मरियम के सर पर हाथ रखा और कहा कि अनाबिया ने की करतूतें उसने साबित कर दिया है कि वो जायदाद और ख़ानदान के लायक नहीं है। शकील साहब ने मरियम की माँ को मना लिया। इसे शावेज की मरियम से शादी की तैयारियां शुरू हो गई। अनाबिया को जब पता चला कि शावेज अब मरियम से शादी कर रहा है तो इसके तन बदन में आग लग गई। वो दीवानावार शावेज के घर भागी। अनाबिया वहाँ जाकर चीखने चिल्लाने लगी, ये शादी नहीं हो सकती, मरियम मेरी जगह नहीं ले सकती। मगर सुल्ताना बेगम सामने आई और ठंडे मिजाज में कहा, अनाबिया, आप चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। शावेज तुम्हारी हकीकत जान चुका है, वो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता, उसे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत हो गई है। वो क्या, हम में से कोई भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, अब दोबारा हमें अपनी कभी शक्ल भी मत दिखाना। सुल्ताना बेगम ने साफ कह दिया। नाबिया वहाँ से तीखती चिल्लाती हुई वापस आ गई। नाबिया वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगी, मगर उसके आंसू पर किसी को तरस नहीं आया क्योंकि उसकी लालच ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा था। मरियम ने खामोशी से अपना बदला ले लिया। वो शावेज के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर रही है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है और नाबिया का गरूर खाक में मिल चुका है, जबकि मरियम को सब्र का फल मिल चुका है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।